बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 136 के आगे से मैं श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और इसके मूल भावार्थ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। सुमिरत राम तजय जन तृण सम विषय विलासु राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचरजता सुलखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुवम सुदशरथ अजय बिहारी। जिन श्री राम जी के स्मरण करने से भक्तजन विषय भोग को तृण के समान त्याग देते हैं, उनकी प्रिय और जगदात्मा सीता जी के लिए इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जय विधि सुख लहई सोई रघुनाथ करई सोई कई कहे पुरातन कथा पुरानी सुनई लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार से सुख पावे रामचंद्र जी वही करते और कहते हैं। प्राचीन कथा कहानी विस्तार से कहते हैं और लक्ष्मण जी व सीता जी दोनों बहुत सुख से सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी विलोचन भरई सुमेरी मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेह शील सेवकाई। श्री रामचंद्र जी जब जब अयोध्या की स्तुति करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी भाई और भरत के स्नेह शील तथा सेवा प्रति को स्मरण करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी धीरज धरय कुसुमऊ बिचारी लक्ष्य लखनु बिकल हो जाही जिमि पुरुष अनुसर परिछाही। कृपा सिंधु राम जी दुखी होते हैं परंतु कुसुमय विचार का धीरज धर लेते हैं। प्रभु की दशा देख सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मनुष्य की छाया उसी के अनुसार चलती है। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदनु धीर कृपालु भगत और चंदनु लगे कहन कछु कथा पुनीता सुन सुख लहै लखन और सीता। प्रिय पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर धीर दयालु तथा भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रूपी रामचंद्र जी कोई अच्छी कथा कहने लगते हैं जिसे सुन वे दोनों सुख पाते हैं। राम लखन सीता सहत सोहत परन निकेत जिमि सब बसे अमरपुर सच जयंत समेत लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुवम सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे इंद्र सची और पुत्र दैत्य के साथ अमरावती में बसता है। जोगमय प्रभु सिय लख नहीं कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे सेवय लखनु सिय रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण की कैसे रक्षा करते हैं जैसे पलक आंखों के पुतलियों की और लक्ष्मण व सीता श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की करते हैं। विधि प्रभु बन बसई पुरारी खग मृग सुरता पसेतकारी कयो राम बन गवन सुहावा सुनो सुमंत्र अवध जिहावा। इस प्रकार पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु वन में सुख से रहने लगे
तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर राम वन गमन मैंने कहा, अब जिस प्रकार सुमंतपुरी में आए सो सुनो। फिर उन साधु प्रमोय पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख से आई। मंत्री निकल बिलोकिन साधु, कहीं न जाए जस भयउ विसाधु। प्रभु को पहुंचा कर निषाद राज लौटा, तब आकर उसने सुमंत सहित रथ को वहीं देखा। मंत्री को व्याकुल देख कर निषाद को जो दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिश है ही नाही, जनु बिनु पंखी बिहग अगुलाए। हे राम हे सीता हे लक्ष्मण पुकार कर बहुत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख ऐसे नहलाने लगे जैसे बिना पंख के पक्षी दुखी होते हैं। नेत्र न चरय न पिय जलु, मोचै लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज बिनहारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुध सिरद अजिर बिहारी। वे न घास चढ़ते हैं न पानी पीते हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरऊं विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धनऊ धीर लखि विमुख विधाता। तब निषाद राय ने धीरज धर कर कहा, हे सुमंत दुख को छोड़ दो। आप पंडित और परमार्थ ज्ञाता है, विधाता को उल्टा जानकर धीरज धरो। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा बर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुवर बिरह पीर और बाकी। निषाद ने मधुर वाणी से अनेक कथाएं कहकर सुमंत को बरबस लाकर रथ में बैठाया। वे शोक में शिथिल हो जाने से रथ को नहीं हाँक सके। राम विरह की उनके हृदय में बड़ी पीड़ा थी। चर फराय मग चलै न घोरे, बन मृग मनऊ आन रथ जोरे। अड़ुकी परय फिर हेरई पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, सीधे रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली हिरन लाकर रथ में जोत दिए हों। कभी अटक जाते और पीछे मुड़कर घूमकर देखते हैं। राम जी के विरह से बड़े ही व्याकुल हो गए। जो कह राम लखन बैदेही, करी करी ते रहते। बाजी बिरह गति कई किम जाती, बिनु मन फने के बिकल जय भाती। जो कोई राम लक्ष्मण व सीता का नाम ले लेता तो हिंस कर वे घोड़े उसकी ओर देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जाए, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सर्प। भय साधु विषाद वसै, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक क्षारि तब, दे सारथी संग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुमंत व घोड़ों की यह दशा देख निषाद राज दुखित हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवक बुलाकर सारथी सुमंत के साथ कर दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के युद्धकांड के दोहा क्रमांक 139 तक श्री राम कथा का मैंने वाचन किया। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके अवश्य बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें
और अपना बहुत ख्याल रखिए। इसी के साथ आप प्रेम से बोलिए मेरे साथ में, जय श्री सीताराम। ओम।